भगवान श्री कृष्ण की असली फोटो। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की असली फोटो के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। आपने इंटरनेट पे कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे। आपने वहाँ पे क्लिक करके गए होंगे और देखा होगा कि आपको भगवान की जो असली फ़ोटो दिखाने के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पे आपको देखने के बाद में पता चलता है कि कोई पुरानी सी पेंटिंग है या कोई सीरियल से लिया गया हो फोटो है। इस तरीके से बना के आपके जो दिल है उसको आघात किया जाता है। थोड़े बहुत व्यूज़ पाने के लिए लोग बहुत सारे फेक इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। तो दोस्तों, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा इस वीडियो पे। मैं आपको रियल फ़ोटो ही दिखाऊंगा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक हो सके मैं रियल आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। मैं दूसरी वीडियो के जैसे आपको गुमराह नहीं करूँगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण की असली फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या है, कई फ़ोटो जो खींचा जाता है आज के ज़माने में, तो जो फ़ोटो हम खींचते हैं 1 नैनो सेकंड के अंदर में ही खींचा जाता है। और जो पहला कैमरा बना था वो बना था 1826 में बना था, जो कि 4 से 5 दिन लगते थे एक तस्वीर को खींचने में। और यहीं हम बात करें जो श्री कृष्ण जी के ज़माने की, महाभारत काल के ज़माने की, वो 4 से 5,000 साल पहले की बात है। और उस समय शायद ही कोई टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो उस समय लोग क्या करते थे कि पेंटिंग बना के रखते थे। जी हाँ, उस समय लोग पेंटिंग बना के रखते थे, या फिर जो पहाड़ या चट्टान होते थे या दीवार होते थे, वहाँ पे ऐसे उकेर के बना दिया जाता था। उकेर के लिखते थे, उसी में पेंटिंग बनाते थे। वहाँ उस समय जो कलाकार होते थे, चित्रकार होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, जो कि पत्थर में ही हूबहू मूर्ति के जैसे हूबहू जो फेस है मिलता जुलता बना लेते थे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। हाँ, तो जो भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी है, वहाँ पे एक इस तरीके से मूर्ति मिली है, जो कि हमारे देश में जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो कि इतिहासकार हैं, जो इन सभी चीज़ों की खुदाई करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सामान कितने साल पुराना है। तो उनको भी इस तरीके से एक मूर्ति मथुरा में मिली है, जिसमें नंद बाबा जो हैं वो श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं। उस तरीके से किसी चित्रकार या मूर्तिकार ने इस तरीके से पेंटिंग एक बनाई थी। और इसको जब चेक किया गया है तो ये पेंटिंग मिली है 4 से 5,000 साल पहले की बताई गई। इसको चेक किया गया है और यहाँ तक लगता है कि ये उसी ज़माने की पेंटिंग हो सकती है। और यहाँ पे ये भी कई बार देखा गया है कि जैसे कि किसी प्रकार का, जो ज़माने में क्या होता था कि कोई राज्य, कोई देश होता था, तो वहाँ का जो कोई प्रसिद्ध होता था मेन, जैसे कि आज हम लोग जो नोट है, जो हमारा नोट आता है, उसमें महात्मा गांधी जी का फ़ोटो लगाते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे करेंसी होते हैं, सिक्के होते हैं, उसमें जो बड़े बड़े हमारे देश के जो गौरव होते हैं उनकी छवि उसमें इकोरी जाती है, मतलब उनकी छवि बनाई जाती है। तो इस तरीके से मैं बता दूं, ग्रीक है ना, ग्रीक मैथोलॉजी में खुदाई हुआ तो वहाँ पे ऐसे कॉइन्स पाए गए थे जो कि उनके ग्रीक देवता के जैसे दिखते थे। मगर ये सभी चीज़ें जब पूरे विश्व में दिखाई गई और भारत में दिखाई गई, तो यहाँ पे पता चला कि उसके हाथ में जो वो सिक्का है, वहाँ पे जो मूर्ति है उनके हाथ में चक्र बना हुआ है, गदा पकड़े हुए, तलवार हुए, और हूबहू वो श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं। इस तरीके से पता चलता है कि ग्रीक में भी भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। भले आज हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बढ़ चुके हैं, मगर जो हमारे देवी देवता हैं वो सब एक ही हैं। वहाँ के भी जो ग्रंथ हैं बहुत सारे, ये सभी उनसे मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो एक गांव था, वो 10वीं सदी की बात है। वहाँ पे एक पेंटिंग पाई गई थी, जो कि हूबहू उसके हाथ में चक्र, गदा, तलवार, त्रिशूल, है ना, ये सब थे। बांसुरी भी रखा हुआ था और यहाँ पे हल था, जो कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण से हूबहू मिलता जुलता था। ये पाकिस्तान के एक गांव में मिला था दोस्तों। और इसी तरीके से मैं बात करूँ तो ये सभी चीज़ें
जो कि पुराने काल के हैं, तो ग्रीक के जो सिक्के मिले थे, मुद्राएं, उसमें भी भगवान की तस्वीर, जो कि लगता है कि सबसे पुरानी तस्वीर जो श्री कृष्ण जी की यही हो सकती है। तो यहाँ तक मैं बता दूँ कि आज भी जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में है वो पूरी बातें महाभारत या गीता ये सभी ग्रंथ में नहीं आ सकती, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत ज़्यादा वर्षों का था। वो कहाँ कहाँ घूमे होंगे पूरे विश्व में, इसके बारे में हमको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ अलग अलग नामों से जाने गए, और वहाँ के अलग अलग ग्रंथ बनाए गए जो उनकी कहानी है, जीवन की जो गाथा है, वो सभी महाभारत में पूरे नहीं हैं। थोड़े बहुत अवशेष मिलेंगे आपको, और ये बाकी चीज़ें आपको अलग अलग देशों के अलग अलग ग्रंथों में मिल जाएगा, जो कि अलग अलग नामों से उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे आज आप जान ही गए होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी असली फ़ोटो कौन सी थी और क्या थी। ये सब मैंने बताने की कोशिश की है इस छोटे से वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं नए रहस्यों के साथ में फिर से हाजिर हो जाऊँगा मेरे इस चैनल SRS ज्ञान में नए रहस्यों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।